दोस्तों, आज चलते हैं अमेज़न की उस घने खतरनाक जंगल में जहां हर तरफ खतरा है और जिंदा बचना किस्मत की बात है। ये कहानी सच है और इससे भी ज्यादा हैला कर देने वाली बात यह है कि इसका हीरो सिर्फ अपनी हिम्मत के बल पे जिंदा बचा था। कहानी शुरू होती है योशी से। योशी को ट्रैवलिंग करने का बहुत ज्यादा शौक है। जंगल घूमना, नए नए एडवेंचर्स करना उसे पसंद है। एक दिन उसकी मुलाकात केविन और मरकज से होती है। दोनों के भी जंगल और एडवेंचर्स में वही शौक था जो योशी का था। इसी वजह से तीनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उनका एक अच्छा सा ग्रुप बन जाता है। ये तीनों कई दिन साथ में कैंपिंग करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। एक दिन जब योशी अकेला ही एक छोटे से टाउन में घूम रहा होता है तो उसे एक अनजान आदमी मिलता है। हैरानी की बात ये थी कि वो आदमी योशी का नाम पहले से जानता था। वो पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि इस जंगल के बिल्कुल बीच में एक ऐसा कबीला रहता है जिनके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता। ये सुनकर योशी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे ऐसे जंगल वाले लोगों से मिलने का बहुत शौक था। उस आदमी का नाम काल था। काल योशी से कहता है, अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो, वहाँ जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। योशी जिसे एडवेंचर्स का बहुत ज्यादा शौक था, बिना ये सोचा कि काल उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। एक अनजान आदमी होकर भी उसने काल के साथ जाने का फैसला कर लिया और इससे भी बड़ी बात, उसने अपने दोनों दोस्तों को भी अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। अगले दिन ये तीनों दोबारा काल से मिलते हैं। इस बार काल अपने साथ जंगल का एक नक्शा भी लाया होता है। नक्शा दिखाते हुए वो बताता है कि हाइकिंग करते हुए उन्हें 3 से 4 दिन लगेंगे उस जगह तक पहुंचने में जहां वो कबीला रहता है। उस जगह तक पहुंचने से पहले का सफर एक प्लान से करने वाले थे। अपना जरूरी सामान लेकर ये लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं। सुबह का वक्त था जब ये लोग प्लान के जरिए जंगल के करीब पहुंच जाते हैं। पूरा दिन उन्होंने जंगल में पैदल सफर किया और रात होने पे कैंप लगाकर सो जाते हैं। आधी रात गुजरने पे सबकी आंखें किसी की जोरदार चिल्लाने की आवाज से खुलती है। पता चलता है कि ये मरकज की आवाज थी जिसके सर पे किसी कीड़े ने काट लिया था। खैर ये कीड़ा जहरीला नहीं था, इसलिए बिना किसी दिक्कत के अगली सुबह उन्होंने अपना सफर दोबारा शुरू कर दिया। पूरा दिन ये सफर जारी रहता है और शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भी उन्होंने अपना सफर जारी रखा क्योंकि अगर रुके तो शायद बीमार पड़ जाते। चलते चलते फाइनली ये लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कुछ लोगों की बसेरा था, यानी जहां कुछ लोग रहते थे। लेकिन ये लोग जंगल वाले लोग नहीं थे, ये तो आम इंसान थे और ये एक गांव जैसी जगह थी। सब लोगों ने इनका बहुत अच्छे से वेलकम किया, खाने पीने का सामान दिया और आराम करने की जगह भी दी। ये सब लोग उनके साथ अच्छी तरह घुल मिल गए क्योंकि ये सब लोग काल को पहले से ही जानते थे। योशी और उसके साथियों को पता चलता है कि काल यहाँ पहले भी आता रहता है। अगले दिन ये लोग इस कबीले से बाहर निकल आते हैं और अपना सफर शुरू कर देते हैं। रास्ते में काल एक बंदर का शिकार कर लेता है। यहाँ किसी भी चीज का शिकार करना इलीगल था। ये लोग थोड़ा डर जाते हैं लेकिन काल हंसने लगता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। ना चाहते हुए भी ये लोग उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं और रात होने पे दोबारा कैंप लगा लेते हैं। अगली सुबह इन्हें दोबारा सफर शुरू करना था। सफर करते हुए इस बार मरकज से चला नहीं जा रहा था। उसके पाँव में शरीर दर्द शुरू हो गया था और उसे चलने में भी मुश्किल हो रही थी। कल उसके जूते उतर कर देखता है मरकज के पाँव बिल्कुल जख्मी हो चुके थे और इन्हें ठीक होने में लगभग 4 दिन लगने वाले थे। कल सबको मशवरा देता है कि हमें 4 दिन तक यही कैंप लगा कर रहना चाहिए। लेकिन योशी और उसका दूसरा साथी केविन उस कबीले को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। केविन जो कि फोटोग्राफर था, उसे अपने जर्नल में इन सारे एडवेंचर्स के बारे में लिखना था और वो किसी भी हाल में रुकने को तैयार नहीं था। इसलिए ये लोग एक नया रास्ता ढूंढते हैं। योशी मशवरा देता है कि हम एक बोट बनाते हैं और पानी के जरिए सफर शुरू कर देते हैं। कल इसके हक में नहीं था क्योंकि नदी का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था। यहाँ नदी का भाव बहुत तेज था। लेकिन जब केविन और योशी अपनी जिद पे अड़े रहे तो काल को भी मरना पड़ा, जिसके बाद इन सब ने मिलकर एक बोट बना ही ली। ये लोग अपना सारा सामान उस बोट पे लेते हैं और अपना सफर अब नदी के रास्ते शुरू कर देते हैं। इस वक्त इनका कैप्टन काल था क्योंकि काल ही वो इंसान था जिससे इस जंगल के रास्ते आते थे। थोड़ी देर तक तो इनका सफर आरामदायक था, लेकिन थोड़ी देर गुजरते ही नदी की तेज लहरों ने उनका बैलेंस खराब करना शुरू कर दिया। इस वक्त काल का ख्याल था कि उन्हें अपनी बोट को साइड पे लगा देना चाहिए, लेकिन केविन अभी भी इसी जिद पे था कि उन्हें पानी के भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। शायद वो यहाँ के खतरों के बारे में नहीं जानता था। इस सब में काल और उसका दरमियान लड़ाई भी हो जाती है जिसे बहुत मुश्किल से योशी रोकता है। योशी अब कल की बात मान
घूमते हुए बोट को किनारे तक ले जाता है। ये लोग अब किनारे पे कैंप लगा चुके होते हैं। कैंप लगाने के बाद कार्ल फैसला करता है कि वो लोग पूरी रात इस कैंप पे रहेंगे और अगली सुबह अपना सफर शुरू करेंगे। लेकिन अब पानी के जरिए सफर करने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने ये फैसला कर लिया था कि अब वो पैदल ही सफर करेगा। लेकिन योसी और केविन उसके इस फैसले के खिलाफ थे। उन्हें अब चलने में मुश्किल हो रही थी। उनका ख्याल था कि उन्हें पानी के जरिए ही सफर तय करना चाहिए। ये लोग अब मरकज से मशवरा मांगते हैं। मरकज के पाँव अब ठीक हो चुके थे, इसलिए उसने पैदल कार्ल के साथ सफर करने का डिसाइड किया, क्योंकि वो जानता था कि कार्ल को सर्वाइव करना आता है और वो इसमें उसकी भी मदद कर सकता है। ऐसे ये लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। कार्ल अब इन्हें नक्शा दिखाता है और ये फैसला करता है कि 3 दिन बाद ये लोग जंगल के एक खास पॉइंट पे मिलेंगे। अब अगले 3 दिन तक कार्ल और मरकज पैदल सफर करने वाले थे, जबकि योसी और केविन बोट के जरिए सफर करने वाले थे। खैर, सफर ये लोग शुरू कर देते हैं। पहले नदी का सफर बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर नदी में तूफान आ जाता है। लहरें इतनी ज्यादा फड़क जाती है कि इनको अपनी बोट बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। बोट पानी के भाव के साथ इन्हें भी बहा ले जाती है। ये तो शुक्र था कि सामने नदी में एक बहुत बड़ी चट्टान ने इन्हें आगे बढ़ने से बचा लिया और अब ये अपनी बोट के साथ लटके हुए थे। सही वक्त पे कोई फैसला ना करते तो इनकी जान भी जा सकती थी। योसी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। तभी केविन उसे कहता है, सुनो योसी, मैं जंप करता हूँ और तैरते हुए वहाँ किनारे तक जाता हूँ। किनारे पे जाने के बाद मैं रस्सी फेंकूंगा, तुम उसके जरिए मेरे पास आ जाना। लेकिन योसी इसके लिए तैयार नहीं था। तब केविन ने उसे हौसला दिया और बहुत ही हिम्मत करके उसने नदी में जंप कर दिया। काफी देर की मेहनत और ताकत के बाद वो आखिरकार नदी के किनारे पहुँच गया। इससे पहले कि वो योसी की तरफ कोई रस्सी फेंक कर उसे बचाता, पानी का भाव उल्टी डायरेक्शन में बहने लगता है। पानी के उल्टे भाव के वजह से बोट समेत योसी पानी में गिर जाता है और पानी तेजी से योसी को वहां से बहा ले जाता है। केविन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने ये सब प्लान नहीं किया था। वो तो एक ही सेकंड में अपने दोस्त की जान बचाने वाला था, लेकिन शायद अब उसे योसी कभी ना दिखता। उसने जोर से चिल्लाकर योसी को बुलाया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। केविन ने अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जबकि कुछ ही देर बाद हमें दिखाया गया कि योसी भी पानी के भाव के साथ तैरते हुए किनारे तक आ ही गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने नदी की तरफ देखा तो उसका बैग भी उसी के साथ बहकर आ रहा था। उसने अपना बैग पकड़ा और इसके अंदर से एक बिबले निकाली और उसे फाड़ने लगा। इस बैग में कार्ल ने कुछ गोलियां भी रखवाई थी। ये सर्वाइवल मेडिसिन थी, इसे ताकत मिलती थी। योसी एक टैबलेट खा लेता है और अब अकेला जंगल में अपने दोस्त से मिलने की उम्मीद में सफर शुरू करता है। काफी वक्त तक जंगल में भटकने के बाद जब उसे यहाँ से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिखी तो उसने कार्ल का दिया हुआ नक्शा निकाला। नक्शा से डायरेक्शन देखने के बाद उसने अपना दोबारा सफर शुरू किया। रास्ते में उसे फलों का एक दरख्त भी दिखा। काफी अरसे से उसने कुछ खाया नहीं था। फाइनली उसने दरख्त पे चढ़कर जब वो फल उतारने की कोशिश की तब वहाँ पहले से बैठे हुए एक सांप ने उसे काट लिया। सांप के इस हमले ने शुक्र है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। सांप भी अब उसके साथ ही नीचे आ गया और योसी ने भी बिना वक्त गवाए सांप के ऊपर एक पत्थर से हमला करके उसे मार डाला और उसे ही खा लिया। इस सब के बाद उसने रात में आराम करने का सोचा। रात में उसकी आंख किसी की आवाज से खुली। ये मरकज की आवाज थी। उसने आंख खोल के देखा तो वो सचमुच उसके सामने खड़ा था। खुशी की उसकी इंतहा नहीं थी। जैसे ही वो उसके करीब जाने लगा मरकज वहाँ से गायब हो गया और हमें मालूम हुआ कि ये सब उसका एक इल्यूशन था। इतने दिन अकेले रहने की वजह से उसका दिमाग खराब होने लगा था। योसी जब सोने लगा तभी उसे महसूस होता है कि उसके पास कोई जंगली जानवर है। ये सच में था। उसने लाइटर जलाते हुए पीछे से गैस का स्प्रे किया और आग के जरिए उस जानवर को अपने पास से भगाकर वो सो गया। सुबह जब वो उठता है तो उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। उसने जब अपने सर पे हाथ लगाया तो खून निकल रहा था। उसे अपने सर में कोई चीज हिलती हुई महसूस होती है और वो समझ गया कि उसके सर में कोई कीड़ा घुस गया है। योसी धैर्य से उस कीड़े को दम से पकड़कर अपने सर के घाव से बाहर निकल देता
लेता है। अब वो अपना आगे का सफर शुरू करता है। रास्ते में उसे पक्षियों के अंडे मिले जिन्हें उसने तोड़ कर खा लिया। थोड़ी आगे जाने पे उसे एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पहले कबीले के लोग रहते होंगे, फिर किसी खतरे की वजह से वहाँ से चले गए। यहाँ उसने कुछ देर बैठकर आराम किया। उसके पाँव में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। जूते उतारे तो देखा पाँव कटे पड़े थे, खून रिस रहा था। दर्द की वजह से उसे रात यही गुजारनी पड़ी। लेकिन सुबह वो जुनून से उठा जंगल से बाहर निकलने के लिए। थोड़ा चलने पे उसे पाँव के निशान दिखाई दिए और वो खुश हुआ। उसे लगा ये मार्कस के पाँव के निशान होंगे। अब वो अपने दोस्त के करीब है, लेकिन ऐसा नहीं था। सीन काट होकर अब हमें केविन दिखाया जाता है जो बहते बहते नदी के किनारे पे आ चुका था। गाँव वालों ने उसे देखकर रेस्क्यू कर लिया। तबीयत थोड़ी बेहतर होते ही वो ऑफिसर से मिलता है और यूसी के लिए मदद मांगता है। ऑफिसर एक रेस्क्यू टीम जंगल में भेज देता है। इधर यूसी की 14 दिन लगातार जंगल में रहने की वजह से दिमागी हालत खराब होने लगी थी। अचानक उसे प्लेन की आवाज सुनाई देती है। वो लाल कपड़ा लिए सिग्नल देता है, लेकिन प्लेन वाले ने ना ही उसे देख पाए और ना ही उसे सुन पाए। प्लेन रिपोर्ट देता है कि यूसी कहीं नहीं मिला। केविन की जान निकल जाती है और वो फिर से ऑफिसर से मदद मांगता है। ऑफिसर का ख्याल था कि यूसी मर चुका होगा, लेकिन केविन के दिल में उम्मीद थी कि उसका दोस्त जिंदा है। वो गांव के एक जानकार आदमी की मदद से दोबारा नदी के रास्ते जंगल की तरफ बढ़ता है। जंगल में यूसी की दिमागी के साथ जिस्म की हालत भी खराब हो चुकी थी। वो बेजान पा रहा था। तभी उसके करीब एक जंगली औरत आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं, लेकिन यह किसी के साथ होना यूसी के लिए बहुत बड़ी निमत थी। वो उसे अपने साथ सुला लेता है, लेकिन जब आँख खुलती है तो पता चलता है कि वो वहाँ थी ही नहीं। ये सब उसका एक इल्यूशन था। इसके बाद वो अपने दिमाग पे दोबारा कंट्रोल पाता है और एक दरख्त के पास पहुँचता है जिसके ऊपर बहुत सारी चिड़िया होती है। जल्दी ही सारी चिड़िया उसके जिस्म पे चढ़ जाती है और काटने लगती है। वो भागते हुए नदी तक पहुँच जाता है। खुद को साफ करने के बाद वो एक दरख्त पे अपना नाम लिखकर साइन बनाता है ताकि केविन को पता चल जाए कि यूसी यहाँ जिंदा है। तभी उसके सामने से एक कछुआ गुजरता है। उसने फौरन पत्थर उठाकर उसे मारने की कोशिश की अपनी भूख मिटाने के लिए, लेकिन फिर उसे उस कछुआ पे तरस आ जाता है और उसने उसे नहीं मारा। रात हो जाती है और यूसी को लगता है कि वो नहीं बच पाएगा और उसके बाद वो सो भी गया। सुबह केविन सच में उसे ढूंढते हुए नदी के उस किनारे तक आ गया था और उसने यूसी को बनाया साइन भी देख लिया, लेकिन बहुत ढूंढने पे भी यूसी कहीं नहीं मिला और केविन को ना उम्मीद होकर वहाँ से जाना पड़ा। बोट का जनरेटर जैसे ही ऑन हुआ उसकी आवाज ने यूसी को जगा दिया। यूसी जोर जोर से केविन को बुलाने लगा, लेकिन उसकी आवाजें लहरों और बोट की शोर में केविन तक नहीं पहुंच पा रही थी। यूसी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। तभी एकदम से केविन ने पीछे मुड़कर देखा। वो आखिरी मर्तबा इस जंगल को देखना चाह रहा था। उसे यूसी देख जाता है। फौरन शोर मचाकर उसने बोट को वापस मुड़वा लिया। जैसे ही बोट किनारे पे लगती है, केविन भाग के यूसी के पास आता है और दोनों गले लग जाते हैं। बहुत ही इमोशनल सीन। दोनों रोने लगते हैं। यूसी हैरान था कि वो अभी तक जिंदा है। फिर यूसी को लेकर ये लोग अपने गांव चले जाते हैं। गांव में भी सब यूसी को देखकर हैरान थे। 2 हफ्ते से ज्यादा सरवाइव कर पाया था। सब उसके बचकर आने का शुक्र अदा करते हैं। कहानी के आखिर में हमें पता चलता है कि कार्ल एक क्रिमिनल था और उसने अपने किसी क्रिमिनल इरादे के साथ ही तीनों को अपने साथ मिलाया था। केविन और यूसी की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन मार्कस जो कार्ल के साथ गया था, उन दोनों का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।